नमस्कार, राजस्थान दर्पण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अजमेर जिला ब्यूरो चीफ कमल साहू। आज हमारे बीच श्री तेलियान साहू समाज ब्यावर से मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं, जिनसे हम डिस्कस करेंगे आज पूर्व में हुए श्री तेलियान साहू समाज समिति ब्यावर के सफलतापूर्वक सामूहिक विवाह सम्मेलन के प्रति और होने वाले हनुमान जन्मोत्सव 6 अप्रैल 2023 को वर्तमान में होने वाले 8वें वैवाहिक सम्मेलन के बारे में। तो सबसे पहले आइए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपका परिचय कराते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय कराएंगे श्री तेलियान साहू समाज ब्यावर विवाह सम्मेलन समिति अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी जादम का। श्री तेलियान साहू समाज समिति कोषाध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी मंगरोला व श्री तेलियान साहू समाज सम्मेलन समिति उपाध्यक्ष श्रीमान कैलाश जी सिसोदिया व साहू समाज अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी अजमेरा वे साहू समाज महामंत्री व मंच संचालक श्रीमान पिंटू जी असरवा व सह संयोजक श्रीमान रितेश जी सिसोदिया गुड्डू जी व पुखराज जी जादम साहू समाज समिति मंत्री ब्यावर। सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे पूर्व में हुए श्री तेली साहू समाज ब्यावर के साथ सफलतापूर्वक सामूहिक विवाह सम्मेलन में श्रीमान रमेश जी जादम से क्या जवाब इनका राजस्थान दर्पण न्यूज के माध्यम से रहेगा, आइए पूछते हैं। साहू समाज का हर बार अच्छा सहयोग रहता है। सब बुजुर्गगण, नवयुवक मंडल और समस्त युवा सबका मतलब सम्मेलन में हर प्रकार से तन मन धन से सहयोग रहता है। ये आशा है इस बार भी उनका पूर्णतः सहयोग रहेगा। और हनुमान जन्मोत्सव 6 अप्रैल 2023 को होने वाले 8वें सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर क्या योजनाएं बनाई जाएगी? हर बार की बात ही सब प्रकार के मतलब शोभा यात्रा है, पानी ग्रहण संस्कार है, मंच है, हर तरह के मतलब उससे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वह समाज के प्रति बुजुर्गों, महिलाओं व युवाओं का किस प्रकार का सहयोग हमेशा सम्मेलन के प्रति रहता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबका सहयोग तन मन धन से रहता है। सब अपनी स्वेच्छा से आते हैं और स्वेच्छा से अपना पूर्णतः काम में जुटे रहते हैं। वह आपको ब्यावर साहू समाज द्वारा साहू समाज रत्न से सम्मानित किया गया, उसके बारे में आप राजस्थान दर्पण न्यूज के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? मैं संपूर्ण साहू समाज का पूर्णतः आभारी हूँ और वंदन करता हूँ। और आप सबने मुझे इस लायक समझा तो आपका बहुत आभारी हूँ। और किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कोई भी कार्य होगा तो मैं आपके समक्ष हर समय तत्पर रहूँगा। अब हम चलेंगे श्री साहू समाज ब्यावर अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी अजमेरा की तरफ। 8वें वैवाहिक सम्मेलन में कितने वर वधू के वैवाहिक बंधन में बनने की उम्मीद रहेगी? 6 अप्रैल 2023 हनुमान जयंती को जो साहू समाज ने हमने निर्णय लिया विवाह सम्मेलन करवाने का, उसके अंदर तकरीबन 50 जोड़े तो आने की पूरी तरह से उम्मीद है। और उससे भी अगर ज़्यादा हुए तो हम सभी का पारिवारिक संस्कार करवाएंगे और अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करेंगे। वे साहू वाटिका को लेकर आने वाले मेहमान बाहर से पधारे समाज बंधुओं के लिए क्या भोजन के लिए रूपरेखा रहेगी? किस प्रकार से मतलब भोजन की कार्यकारिणी रहेगी? किस प्रकार से हलवाइयों का सहयोग रहेगा? हमेशा की तरह जैसे 7 सम्मेलन पूर्ण हुए उसके अंदर सभी समाज के अंदर हमारे साहू समाज में हलवाई बाहुल्य है और सभी का पूर्ण रूप से सहयोग रहता है और अच्छी व्यवस्था रहती है। और इस बार भी पहले की तरह और अच्छी व्यवस्था करके भोजन व्यवस्था करवाई जाएगी। तो चलिए अब चलते हम साहू समाज वैवाहिक समिति कोषाध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी मंगरोला के पास। उनसे हम सवाल करना चाहेंगे कि साहू समाज में होने वाले सम्मेलन में कन्यादान व दहेज रूपी जोड़ों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी और प्रत्येक जोड़ों के लिए समाज द्वारा क्या शुल्क राशि तय होगी? कन्यादान के लिए तो ये सुविधा है कि वधू को सोने का मंगलसूत्र, सोने के कान के टॉप्स, चांदी की पायजेब, चांदी की बिछुड़ी, चांदी की अंगूठी, पलंग, गद्दा, तकिए, कंबल, चौकी, अलमारी, सिलाई मशीन, हाथ की छत का पंखा
दुल्हन का बेस तथा वर को सफर सूट दिया जाएगा एवं शुल्क के रूप में प्रत्येक जोड़े से 21,500 रुपए लिए जाएंगे। जोड़े नहीं, वर वधु से वर से 21,500, वधु से 21,500 दोनों से लिए जाएंगे। वे फेरों में आने वाली कन्यादान राशि का किस प्रकार से निवेश किया जाएगा, वर वधु के लिए या समाज के लिए? नहीं, वो आने वाली कन्यादान राशि वर वधु के लिए ही निवेश किया जाएगा। किस प्रकार से, मतलब उनको कन्यादान उपहार के रूप में मतलब जो भी आएगा उनको दे दिया जाएगा। जो भी उपहार आएंगे कन्यादान की वधु को दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं हम साहू समाज ब्यावर महामंत्री व मंच संचालक श्रीमान पिंटू जी आसरवा की और पिंटू जी आसरवा से हम ये सवाल करना चाहेंगे, बैंड व अश्वरथ व निकासी 4 व्हीलर टेंट आदि की व्यवस्था के टेंडर को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार तारीख तय होगी, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तारीख तो 6 अप्रैल को सुबह राधा कृष्ण मंदिर तेलियान चौपड़ से घोड़े पे तो दुल्हों की बारात निकलेगी, शोभा यात्रा रहेगी, दुल्हन सभी ट्रैक्टर के अंदर कुर्सी लगाकर सबको बिठाया जाएगा, सबसे आगे बैंड रहेंगे, बैंड के पीछे समाज का ध्वज लेते हुए 5 घोड़े पे बैठे समाज बंधु रहेंगे, उसके पीछे सर्व समाज साथ रहेगा, सभी साहू समाज के। उसके बाद में बिंदुली रहेगी, बिंदुली पूरी होने के बाद में पीछे ट्रैक्टर रहेंगे, ट्रैक्टर पर सभी दुल्हन बैठी रहेगी, वहां से राधा कृष्ण मंदिर से निकलेगी जो अपने भारत माता सर्किल होते हुए सुभाष उद्यान होते हुए अपने साहू वाटिका पहुंचेगी। वहां पहुंचने के बाद में सबकी वेदी की व्यवस्था रहेगी, टेंट की व्यवस्था रहेगी, भोजन की व्यवस्था रहेगी, मंच की व्यवस्था रहेगी और फेरे वगैरह जो है उसकी सारी व्यवस्था रहेगी। उपहार की जो व्यवस्था है, जैसे कन्यादान वगैरह जो दिया जाता है, दहेज दिया जाता है, वो तेली पंच मारवाड़ा भवन में रहेगा और बारात जो बाहर से आते हैं ब्यावर के बाहर से उनको ठहरने की व्यवस्था रहेगी तेली जाति सभा भवन बालाजी खिड़की पर। कितने भी जोड़े आते हैं सबको ठहरने की, खाने की, पीने की, रहने की, सोने की सब व्यवस्था कंप्लीट रहेगी। टेंडर को लेकर कौन सी तारीख तय की जाएगी, इन सबको लेकर? टेंडर को लेकर के आगामी मीटिंग के अंदर तय किया जाएगा। टेंडर लिए जाएंगे, टेंट के अलग, घोड़ी के अलग, बैंड के अलग, सभी के लिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब हम ब्यावर से श्रीमान सह संयोजक समिति अध्यक्ष रितेश जी सिसोदिया गुड्डू जी हलवाई के पास। साहू समाज में सम्मेलन के प्रति युवाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे राजस्थान दर्पण न्यूज के माध्यम से कि युवाओं को किस तरह से सम्मेलन या किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में आगे आना चाहिए या किस प्रकार की रूपरेखा रखनी चाहिए? सबसे पहले तो सभी साहू समाज बंधुओं को मेरा नमन। पूरे सात सम्मेलन में जो सहयोग साहू समाज का रहा, तन मन धन युवा शक्ति ने भी अपनी पूरी समय और साथ देते हुए सारे सातों सामूहिक युवा सम्मेलन सफल बनाए और आशा करते हैं इस बार भी इससे भी बढ़िया 7 सम्मेलन हुए जिससे भी बढ़ के अच्छा से अच्छा काम होगा और सबकी साहू सेना, साहू नवयुवक संघ, साहू महिला मंडल, साहू समाज समिति, सर्व साहू समाज के सहयोग से जो सम्मेलन होते हैं यहाँ पर सम्मेलन भी पूर्ण रूप से बहुत बढ़िया भव्य कराने की हम पूरी प्रयास करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम वैवाहिक समिति महामंत्री श्रीमान किलाजी सिसोदिया के पास। साहू समाज में होने वाले 8वें वैवाहिक सम्मेलन के प्रति साहू समाज के प्रति आपकी क्या रूपरेखा रहेगी, आप बताना चाहेंगे राजस्थान दर्पण न्यूज के माध्यम से? साहू समाज में जो हनुमान जन्मोत्सव 6 अप्रैल को जो सम्मेलन हो रहा है उसमें हम सब युवा वगैरह मिलकर सारी तैयारी कर रहे हैं। जो अभी से हम लग गए हैं सब तैयारी में, जो पूर्ण कोशिश करेंगे कि हमें अच्छे से अच्छे कर सकें। तो चलिए अब चलते हैं हम श्रीमान पुखराज जी जादव साहू समाज समिति मंत्री, जो कि बहुत अनुभवी आदमी, इनसे चर्चा करेंगे कि साहू समाज द्वारा कितने जिलों से साहू समाज के मतलब कार्यकर्ता व मेहमानगण आने की मतलब रुचि रखते हैं और उनसे किस तरीके से साहू समाज द्वारा घर घर जाकर उनसे चर्चा की जाएगी, उनसे संपर्क किया जाएगा। इस सम्मेलन के प्रति आपको किस प्रकार से रुचि रहेगी? सम्मेलन के प्रति ब्यावर के लिए आजू बाजू के जितने भी जिले पड़ते हैं वो इतने उत्साहित रहते हैं कि हमारे ब्यावर में छोटे से कई फोन के निमंत्रण पे वो इतना इकट्ठे होते हैं।
सबकी रुचि ब्यावर में रहती है कि ब्यावर का सम्मेलन ऐतिहासिक होता है। ब्यावर के अंदर ब्यावर के अलावा उदयपुर, भीलवाड़ा जिला, टोंक जिला और अपने जोधपुर और पाली आदि जिलों से हमारे सामूहिक विवाह सम्मेलन में जोड़े आते हैं और उनकी जो व्यवस्था ब्यावर के अंदर होती है वो व्यवस्था आज तक आजू बाजू के किसी भी इलाके में नहीं होती है। उस व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था और ठहरने की व्यवस्था इतनी बढ़िया ब्यावर में होती है कि ऐतिहासिक होती है, ताकि हर आदमी हमारे यहाँ आना ही पसंद करते हैं। और रही बात मेहमानों की, हमारे बहुत अच्छे वरिष्ठ लोग ब्यावर के सम्मेलन में इकट्ठा होते हैं बजाय वो दूसरे सम्मेलन के। जी, और हम ये पूछना चाहेंगे साहू समाज मतलब किस तरीके से भाग लेना चाहता है ब्यावर के सामूहिक विवाह सम्मेलन में, और किस तरह से उत्साहित होकर साहू समाज यहाँ ब्यावर में आना चाहता है? ब्यावर साहू समाज के कार्यकर्ता और समाज के बंधु पिछले काफी दिनों से सम्मेलन की तैयारी के लिए बार बार निवेदन कर रहे थे हमारे अध्यक्ष साहब से, मंत्री जी से। जैसे ही सम्मेलन हुआ सब अपने अपने कार्यों में जुट गए और ब्यावर का सम्मेलन बहुत ऐतिहासिक होगा और अच्छे जोड़े आएंगे। अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी अजमेरा के पास, बाबूलाल जी अजमेरा से हम ये पूछेंगे, वर्तमान में साहू समाज रत्न से सम्मानित श्री रमेश जी जादव को सम्मानित किया गया, तो किस प्रकार से सम्मानित किया गया? साहू समाज में किस प्रकार से खुशी की लहर थी या किस प्रकार से साहू समाज द्वारा नवाजा गया? सन 2002 से ब्यावर शहर के अंदर साहू समाज के अंदर वैवाहिक सम्मेलन होना शुरू हुआ। तब से लेकर आज तक 7 सफल सम्मेलन इनके सानिध्य में, इनके सहयोग से ये सम्मेलन जो इतने अच्छे हुए और इनका तन मन धन से सहयोग, समाज के प्रति समर्पित, हर तरह से ये समाज के प्रति समर्पित रहते हैं। समाज में किसी प्रकार की कोई भी फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, इनके अंदर ये हमेशा तत्पर रहते हैं। इनका सहयोग, आज इनके सहयोग की वजह से साहू वाटिका का निर्माण हुआ। इनके सहयोग की वजह से पुष्कर मंदिर के अंदर धर्मशाला पुष्कर मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। आज इनकी जितनी सराहना की जाए कम है। हम ब्यावर शहर साहू समाज वाले इनके आभारी हैं कि इन्होंने ब्यावर शहर साहू समाज के लिए अपना तन मन धन से सहयोग किया। इसके लिए पूरे ब्यावर शहर साहू समाज की मंशा थी कि इनको साहू समाज रत्न से सम्मानित किया जाए और हमने एक भव्य समारोह में साहू समाज रत्न से श्री रमेश चंद्र जी जादव को हमने साहू समाज रत्न से नवाजा। वह साहू समाज गौरव से रितेश जी सिसोदिया को सम्मानित किया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साहू समाज को किस तरह उत्साहित होकर इनको सम्मानित किया? साहू समाज गौरव से रितेश जी सिसोदिया को, इनका 4 साल का कार्यकाल करीबन ब्यावर शहर में साहू समाज अध्यक्ष पद पर रहा। इनके कार्यकाल में इन्होंने साहू वाटिका के लिए बहुत अच्छे कार्य करवाए, समाज के लिए बहुत अच्छे मतलब कार्य करवाए। उसके अलावा पुष्कर मंदिर का जिम्मा अपने कंधों पर लेकर के इन्होंने अपने पूरी टीम को साथ में लेकर के उस पुष्कर मंदिर धर्मशाला को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से मतलब इसको सक्सेस किया जाए, ताकि ये पुष्कर मंदिर आज एक अपने अजमेर जिले के अंदर नहीं पूरे राजस्थान में एक मिसाल है। इतने अच्छी मतलब इन्होंने कार्य किए, उसके हिसाब से इनको मतलब ब्यावर साहू समाज गौरव से सम्मानित किया गया। और हम पूछना चाहेंगे श्रीमान रमेश जी जादव से कि पुष्कर मंदिर को लेकर क्या रूपरेखा तैयार की गई थी और किस प्रकार साहू समाज का सहयोग रहा था, और किस प्रकार मंदिर को निर्माण से लेकर संपूर्ण होने तक क्या भूमिका रही समाज की? पुष्कर मंदिर में जब भी पुष्कर हम लोग जाते थे तो माताओं, बहनों और समाज का सब हर बार ये शिकायत रहती थी कि मंदिर गंदा है, वहाँ जाने के बाद राधा कृष्ण जी का मंदिर है, हम दर्शन नहीं कर पाते हैं, वहाँ रह नहीं पाते हैं। तो ये बातें पूरे समाज में चर्चित थी। फिर 1 से 2 बार कहा जाए तो सबका बढ़ चढ़ करके सहयोग रहा, सबका उत्साह रहा और रितेश जी ने बहुत ही उसमें परिश्रम मेहनत करके अपना तन मन धन दे करके भी उन्होंने बहुत सहयोग दिया। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का बड़ा उत्साह था और एक ऐतिहासिक पुष्कर में भव्य मंदिर बना और पूरे राजस्थान में सराहनीय रहा। तो आइए अब हम पूछना चाहेंगे समाज के अनुभवी श्रीमान पुखराज जी जादव से कि साहू समाज में श्रीमान बाबूलाल जी अजमेरा की भूमिका को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बाबूलाल जी अजमेरा एक यंग आदमी है। अब तक हमारे इस पद पे जितने भी अब तक आए सब मतलब 40-50 से ऊपर ही आए। अब पहली बार हम
पूरे समाज ने सोचा कभी किसी यंग को दिया जाए मौका, तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी तक जितने भी इन्होंने कार्य किए बहुत सराहनीय किए और आशा करते हैं कि भविष्य में भी अच्छा कार्य करेंगे। चलिए अब चलते हैं हम प्रकाश जी मंगरोला के पास। प्रकाश जी मंगरोला से हम ये पूछना चाहेंगे कि समाज में सामूहिक विवाह सम्मेलन में हलवाई की रूपरेखा क्या रहती है? हलवाई का कोई टेंडर होता है या हलवाई सारे समाज द्वारा ही कार्य करने में वो रुचि देते हैं? नहीं, हलवाई का टेंडर, हलवाई को हमने समय निगम दे दिया है, सब अपना अपना टेंडर देंगे, जो जिसकी भावना होगी वो सारा काम करेगा। हम हमारे तरफ से सब हलवाई मिलके करो तो भी कोई मना नहीं है, और कोई 2 मिलके करे तो भी दिक्कत नहीं है, 4 मिलके करे तो भी दिक्कत नहीं है। भाई समाज के प्रति समाज का काम है, उनको अच्छी तरीके से करना है। तो चलिए अब चलते हैं समिति उपाध्यक्ष श्रीमान कैलाश सिसोदिया के पास। कैलाश सिसोदिया से हम ये सवाल करना चाहेंगे, किस प्रकार आप सम्मेलन समिति अध्यक्ष का साथ निभाने में और सौ समाज को जागरूक करने में आपका रोल रहेगा? वो तो हम तो शुरू से ही लगे हुए हैं, जब से सम्मेलन की घोषणा हुई है, जब से हम बाबूलाल जी के साथ लगे हुए हैं। और कभी इसको अपन को कैसे करना, क्या करना, रोज हम मीटिंग कर रहे हैं। रोज मीटिंग करके रोज जो भी उसकी कमियां हैं या अपनी शिकायतें होती है उसको दूर करके उसको भव्य मनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं हम रितेश जी सिसोदिया के पास। हम इनसे पूछना चाहेंगे, पुष्कर में जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें समाज के सहयोग द्वारा या आपकी जागरूकता या समाज से अध्यक्ष सबकी जागरूकता से किस प्रकार से उसका निर्माण संपूर्ण किया गया? 70 वर्षों से जीर्ण अवस्था में पुष्कर का सौ समाज का मंदिर था। हम जब भी वहां जाते थे तो हमको थोड़ा दुख होता था कि समाज का मंदिर जो है ये बिल्कुल जीर्ण अवस्था में, आज तक उसका कोई उद्धार नहीं हुआ। मेरे मन में एक संकल्प लिया था कि भाई मैं जब भी कुछ मेरे को सेवा का मौका मिलेगा, समाज का इतना अच्छा सहयोग रहा तन मन धन से, आज करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से वो पूरी मंदिर में धर्मशाला बनी, पूरे समाज के भामाशाह ने तन मन धन से, जो एक अनुमान नहीं था, अनुमान के अनुसार खूब अच्छा सहयोग देके उसको संपूर्ण करवाया। और आज इतना बढ़िया ऐतिहासिक चीज बन गई। राजस्थान में पुष्कर के अंदर ऐसा कोई मंदिर नहीं है। सौ समाज का एक बढ़िया मंदिर है, सौ समाज की एक अच्छी धरोहर पुष्कर के अंदर निर्मित है, जो कि भी बढ़िया संचालित है। धर्मशाला भी है, वहाँ पे मंदिर भी है। ये सब सौ समाज के सहयोग से संपूर्ण हुआ। श्रीमान पुखराज जी यादव से हम पूछना चाहेंगे, पूर्व में अभी इनको चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया, तो किस प्रकार आपको उस खुशी प्रदान हुई उससे, या किस प्रकार समाज का आप धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं राजस्थान प्रांत के तेलिक वैश्य महासभा का अजमेर शहर जिला का प्रभारी मुझे नियुक्त करने पर मैं राजस्थान प्रांत के महासभा एवं ब्यावर साउथ समाज व ब्यावर के समस्त कार्यकर्ताओं का मेरे पे स्नेह था, इतना प्यार मिला मुझे कि जिसके मेरे पास कोई शब्द नहीं है धन्यवाद देने के लिए। चलिए पिंटू जी साहू के पास चलते हैं। पिंटू जी आसरवा के पास, लोग भवन में समाज के लिए क्या सहयोग रहा लोगों का? लॉकडाउन में समाज के लिए क्या सहयोग रहा? लॉकडाउन के अंदर तो चलिए हम चलते हैं पिंटू जी आसरवा के पास। लॉकडाउन में समाज के द्वारा क्या सहयोग रहा? क्या चीजें मतलब वितरित की गई, क्या चीजें मतलब समाज की तरफ से की गई, खाने के पैकेज है या फिर कोई चीज को सैनिटाइजर मास्क वगैरह लेके किस तरह सहयोग किया गया सौ समाज द्वारा? सौ समाज द्वारा सबसे पहले तो लॉकडाउन के समय हम लोगों ने एक समिति बनाई, 15 से 20-25 लोगों की समिति बना करके सबसे सहयोग राशि इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद में जो समाज के गरीब परिवार या आवश्यकता अनुसार जिनको लगता है कोई व्यापार वगैरह सबका बंद हो गया है, किसे सहयोग किया जाए, तो हम लोगों ने चावल, तेल, आटा, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया बड़े बड़े किट बना करके घर घर जाके जरूरतमंदों को समाज के द्वारा वितरित किया गया और सहयोग किया। मास्क है, सैनिटाइजर है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, दवाई की व्यवस्था है, किसी को राशन की व्यवस्था है, ये समाज द्वारा समाज के व्यक्तियों को व्यवस्था की गई। चलते हैं अपन रितेश जी सिसोदिया के पास के पूर्व में हुए 7वें सम्मेलन में लॉकडाउन लगने से क्या समाज को मतलब परेशानी यही है, किस प्रकार से सरकार के आदेश अनुसार सम्मेलन का आयोजन किया गया? 7वें सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियां पूर्ण जोर शोर से थी, सभी कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन अचानक लॉकडाउन लगा।
लॉकडाउन लगा, सरकार के आदेश के अनुसार हमको स्थगित करना पड़ा। लेकिन फिर भी कुछ जोड़े ऐसे रह गए थे, तो उन्होंने कहा हमको सम्मेलन को शादी करवानी है। तो हमने प्रार्थना की थी एसडीएम साहब के पास जाके कि सर हम 9 जोड़े हैं, इनको शादी करवाना चाहते हैं और पूरी सरकारी गाइडलाइन के अनुसार हम ये व्यवस्था करेंगे, 50 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं करेंगे। उसी के अनुसार हमने केवल 9 जोड़े उनके माता पिता और पंडित उन्हीं को नियुक्त किया। समाज को कहीं पे इन्वाइट नहीं किया, ना कोई भोजन व्यवस्था की, केवल एक फूड पैकेट बनवाए थे, वो भी समाज के सहयोग द्वारा हुए। और कम व्यक्तियों को लेते हुए 9 जोड़ों को सामूहिक विवाह सम्मेलन में हमने शादी करवा के उनको फ्री किया। चलिए अब चलते हैं हम ब्यावर साहू समाज अध्यक्ष बाबूलाल जी अजमेरा के पास। इनसे हम ये पूछना चाहेंगे कि लॉकडाउन में गत 7वें सम्मेलन में लॉकडाउन में जोड़ों को लेकर क्या व्यवस्था थी? क्या उनके फेरे उनके घर कराए गए थे, या उनको कहीं और व्यवस्था कराई गई थी, या साहू वाटिका में व्यवस्था कराई गई, या तेलियान साहू समाज भवन में कराई गई थी? क्या 7वें विवाह सम्मेलन साहू विवाह सम्मेलन में हमारी पूर्ण रूप से रूपरेखा तैयार थी कि हमें साहू वाटिका में ही इनके पारिवारिक संस्कार उनके फेरे करवाने हैं और हर प्रकार से वहीं सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाना। मगर लॉकडाउन लगने की वजह से सारी व्यवस्था केवल क्या कि भोजन व्यवस्था हमको रद्द करनी पड़ी। प्रशासन की गाइडलाइन के अनुरूप ज़्यादा या तो पब्लिक इकट्ठा कर सकते थे, इसीलिए हमने जैसे हमारे पूर्व अध्यक्ष सह संयोजक गुड्डू जी ने कहा कि 9 जोड़ों के केवल परिवार और पंडित और जोड़े, इनके अलावा हमने ज़्यादा भीड़ नहीं करके प्रशासन की गाइडलाइन के अनुरूप उनको 9 जोड़ों को फेरा करा के उनकी शादी करवाई। साहू समाज की तरफ से हमने अच्छा एक संदेश दिया। चलिए अब चलते हैं हम समाज के अनुभवी श्रीमान पुटराज जी जाधव के पास। हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि श्री पूर्व में होने वाले 8वें विवाह सम्मेलन के अंदर जो पूरी टीम कार्य कर रही है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 8वें सम्मेलन की रूपरेखा बढ़ाई जा रही है। हमारे रमेश जी जाधव के अध्यक्षता में सारा कार्य चल रहा है। पूरी टीमें अपने अपना कार्य उनके जिम्मे कर दिया गया है। ऐतिहासिक सम्मेलन होगा। अब तक के जो 7 सम्मेलन हुए उससे भी बढ़कर यह सम्मेलन होगा और व्यवस्था बहुत शानदार रहेगी। टीम के कार्य के बारे में क्या कहना आपका? टीम हमारे पास इतनी मजबूत है कि शायद राजस्थान में तेली समाज के अंदर कहीं पे भी ऐसी टीम नहीं है जो कि ब्यावर के अंदर है। सम्मेलन के रोज हमारे इच्छा से सारे समाज बंधु अपना कारोबार बंद रखे और सारे केवल साहू वाटिका में भोजन व्यवस्था और अपने फेरे वगैरह और स्टेज के आजू बाजू ही नजर आएंगे सर, और बहुत अच्छा कार्य करते हैं। युवाओं को लेकर आपकी क्या विचारधारा रहेगी? युवा की टीम तो हमारे पास बहुत मजबूत टीम है। हर वक्त भोजन व्यवस्था उन्हीं के जिम्मे रहती है और इनके अलावा उनको भी अगर आवश्यकता पड़ने पर हम और उन सहयोग करने के लिए समाज बंधु हमारे साथ लगते हैं। तो चलिए अब हम ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए लास्ट सवाल श्रीमान रमेश जी यादव से पूछेंगे कि राजस्थान धड़कन न्यूज के माध्यम से आज साहू समाज आपके साथ जुड़ी हुई है, साहू समाज का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है, तो उसके प्रति आप किस प्रकार से साहू समाज का धन्यवाद देना चाहेंगे? जी, साहू समाज हरदम जुड़ी रहती है, चाहे बुजुर्गगण हो, चाहे जवान हो, चाहे नवयुवक मंडल हो, चाहे शिवसेना हो, साहू सेना हो, प्रत्येक रूप से हर समय हमारे साथ तैयार रहती है। जब भी समाज का कोई भी काम हो, कार्य हो, जैसे नवयुवक मंडल को बोले या मतलब साहू सेना को बोले, तो एनी टाइम वो कभी भी तत्पर रहते हैं और सब सराहनीय है इसमें। तो चलिए पूरा सहयोग रहता है। तो चलिए अब हम मुख्य अतिथियों का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने राजस्थान धड़कन न्यूज के माध्यम से अपनी बात रखी और हमारा साथ दिया। धन्यवाद। मैं कमल साहू, अजमेर जिला ब्यूरो चीफ।